अपन चैनल एससीएस मिथिला के करू सब्सक्राइब और बेल बटन जरूर दबा दिया ताकि हर खबर सबसे पहले पहुंचे अहां तक। नमस्कार, अहाँ सब देख रहे छी एससीएस न्यूज। हम छी कमलेंद्र झा और खबर के शुरुआत करिए और सबसे पहले बात करिए दरभंगा के जिलाधिकारी डॉक्टर त्यागराजन एसएम के जे हायाघाट बांध के निरीक्षण केलन। ए दौरान हायाघाट अंचल कार्यालय में बाढ़ पूर्व समीक्षा बैठक केलन, संगे संग पीएचसी के भी निरीक्षण केलन। दरभंगा के जिलाधिकारी डॉक्टर त्यागराजन एसएम द्वारा हायाघाट प्रखंड के बागमती नदी के दाहिना तटबंध में हथौड़ी पुल से हायाघाट तक निरीक्षण किया गया। सर्वप्रथम बेता घोसरामा एवं हथौड़ी के पास चल रहा सुलिस गेट निर्माण कार्य के निरीक्षण कलन, जहां निर्माण कार्य अधूरा पायल गेल। हथौड़ी के पास बन रहा सुलिस गेट के निरीक्षण के क्रम में संवेदक द्वारा बतायल गेल जे आई सुलिस गेट में गेट लाग जायत एवं निर्माण कार्य पूर्ण क लेल जायत। जिलाधिकारी द्वारा कार्यपालक अभियंता एवं कार्यकारी एजेंसी के जल्द से जल्द सुलिस गेट निर्माण के कार्य पूरा करे के निर्देश दिल गेल। ओते बेता एवं घोसरामा के निरीक्षण के दौरान ओते सुलिस गेट के निर्माण कार्य अधूरा पायल गेल, जय पर जिलाधिकारी द्वारा दोनों जगह पर सुलिस गेट के निर्माण कार्य बंद क ओते ढाला मतलब अप्रोच रिंग बांध बना कर ओकरा घेरे के निर्देश दिल गेल ताकि तटबंध एवं पुल बाढ़ के समय क्षतिग्रस्त नहीं हुआ। निरीक्षण के दौरान कार्यपालक अभियंता बाढ़ नियंत्रण प्रमंडल हथौड़ी एवं कार्यकारी एजेंसी द्वारा करायल जा रहा तटबंध मरम्मति कार्य के बिल्कुल असंतोषजनक पायल गेल। वो कड़ी चेतावनी दैत कार्य के प्रगति एवं सुधार लावे के निर्देश दिलन। निरीक्षण स्थल से ही जिलाधिकारी द्वारा दूरभाष से मुख्य अभियंता जल संसाधन समस्तीपुर से वार्ता कल गेल। वार्ता के क्रम में वो कहलन जे कार्यपालक अभियंता एवं कार्यकारी एजेंसी के द्वारा बांध मरम्मत कार्य में लापरवाही बरतल जा रहा है। वो कहलन जे पुनः उनका द्वारा 21 जून के निरीक्षण किया जाए, तब तक तटबंध मरम्मत कार्य पूरा हो जाए के चाहिए एवं रेनकट मरम्मति शीघ्र कले के निर्देश से हो दिल गेल। स्लूइस गेट बन जाएंगे, वहाँ से खेत से यहाँ पानी आने की व्यवस्था 1800 ईस्वी का सड़क है और अभी बहुत ज़्यादा क्षतिग्रस्त हो चुका है, भारी वाहन अभी भी गुजर रहा है, तो ऐसे में कैसे आप लोग करेंगे सर? ये नहीं, ये आरसीडी को आदेश दिया और आरसीडी इसमें काम भी शुरू कर दिया है। उसका ट्रैफिक रोक करके काम शुरू करने का उन्होंने वो हल किया है, वो काम भी जल्दी हो जाएगा। तत्पश्चात जिलाधिकारी हायाघाट प्रखंड में बाढ़ राहत एवं टीकाकरण के लोग समीक्षा बैठक कलन। जिलाधिकारी द्वारा बैठक में उपस्थित प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी बहेड़ी एवं प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी हायाघाट से टीकाकरण से संबंधित जानकारी प्राप्त किया गया। बैठक में उपस्थित प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी बहेड़ी के द्वारा टीकाकरण से संबंधित पूरा जानकारी नहीं दे पर जिलाधिकारी द्वारा नाराजगी व्यक्त किया गया और उनका डेटा के साथ बैठक में उपस्थित रहे के सख्त निर्देश दिल गेल। ओते बैठक में बाढ़ के तैयारी के समीक्षा के दौरान उपस्थित अंचलाधिकारी बहेड़ी द्वारा बताओल गेल जो उनका पास पर्याप्त मात्रा में सरकारी नाव है जो विधायक द्वारा उपलब्ध करायल गेल हन। उल्लेखनीय जे बहेड़ी में बाढ़ के प्रभाव कम रहते अछि। जिलाधिकारी द्वारा सब नाव के सत्यापन को डेंटिंग पेंटिंग करा ले के निर्देश दिल गेल ताकि बाढ़ के समय दोसर अंचल के भी नाव उपलब्ध करायल जा सके। बैठक में सहायक समाहर्ता अभिषेक पलासिया, अपर समाहर्ता विभूति रंजन चौधरी, अधीक्षण अभियंता बाढ़ नियंत्रण प्रमंडल हथौड़ी डिवीजन, कार्यपालक अभियंता बाढ़ नियंत्रण प्रमंडल हथौड़ी, बड़ी उप समाहर्ता टोनी कुमारी एवं संबंधित पदाधिकारीगण उपस्थित चला। प्रखंड में मेरा पंचायत कोरोना मुक्त अभियान का शुरुआत हुई थी, उसका समीक्षा की गई। विकास मित्र प्रखंड विकास पदाधिकारी, सीईओ, प्रखंड कल्याण पदाधिकारी, जीविका के बीपीएम, एमओआईसी, सारे विभाग के पदाधिकारी, सीडीपीओ, सबके माध्यम से हम लोग का कोशिश है कि घर घर जाकर के लोगों को जागरूक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोग जल्द से जल्द टीकाकरण लें ताकि हमारा कोरोना का जो स्थिति है वो पंचायतों में नहीं रहे और लोग भी सुरक्षित रहें। और दूसरी तरफ पूर्वी चंपारण के जिलाधिकारी शीर्षत कपिल अशोक रिंग बांध के निरीक्षण कलन। पूर्वी चंपारण के सुगौली के सिकरहना नदी के किनारे बनल लाल परसा में तटबंध निरीक्षण के लिए डीएम शीर्षत कपिल अशोक पहुंचला। वो प्रखंड के सुकुल पाकर पंचायत के लाल परसा में बन रहा तटबंध के जायजा ले के बाद बतौलन जे पिछला साल बांध टूटे से सुगौली, बंजरिया और मोतिहारी प्रखंड प्रभावित भेल छल और सुगौली में 8 पंचायत पूरी तरीका से प्रभावित हो गए छल। नदी के लेवल बराबर हो गए छल। वो कहलन जे हम देखलहुँ जे लोग सब न तो धान के रोपनी केलन हन न ही अखन तक बिचड़ा लगेलन हन। सुकुल पाकर पंचायत भी पिछला साल सबसे ज़्यादा प्रभावित छल।
लाल परसा टोला में मनरेगा बांध के मरम्मती के लेल जल्द कार्य कयल जात और एकर मरम्मती मजबूती के साथ कयल जात ताकि एतय के लोग के बाढ़ और कटाव से निजात मिल सके। एहि के लेल सार्थक कदम उठायल जात। बाढ़ आबै से पूर्व ही एहि महत्वपूर्ण कार्य के पूरा कऽ लेल जात। किछु लोग के शिकायत छल जे पूर्व में 2-3 साल पहले बांध मरम्मती के कार्य ठीक से नहीं भेल छल, जेमे हमरा संज्ञान में आयल हन। अखन सबसे जरूरी है जे एहि कार्य के पूरा कऽ लेल जाय। मनरेगा के पीओ के निर्देश देल गेल जे कार्य जल्दी संपन्न कयल जाय। जल संसाधन विभाग के सचिव से भी बातचीत कयल गेल। ई कार्य 1 सप्ताह में पूरा कऽ लेल जायत, एकरा लऽ कऽ खास निर्देश देल गेल हन। मुखिया जी को पता है, पीछे विधायक जी आए थे। इस पूरे स्ट्रेच का ही बोल दिया है। इवन जो कॉर्नर जहाँ से हम उड़े थे ना, वहाँ से उसके आगे भी अगर जरूरत होगी तो वहाँ पे भी ये काम करेंगे, लेकिन पहला काम यहाँ होगा, सर मेरा उसके बाद ये रहेगा। लेकिन अब सवाल ही खड़ा हो रहा है कि जिलाधिकारी सब विभिन्न बांध के निरीक्षण कर रहा है और ओतऽ के काम अधूरा पाबि रहल छै, जे ऑन कैमरा स्वीकार भी कर रहा है। और समय बचल मात्र 3 दिन, मतलब सरकार के बही खाता में 15 जून के बाद मिट्टीकरण के काम बंद हो जाइत अछि, किएक तऽ मानसून के प्रवेश हो जाइत अछि। और आई बेर मानसून बिहार में बस 10, 11, 12 में प्रवेश कऽ चुकल हन और अखन तक स्लुइस गेट के निर्माण चलि रहल अछि, बांध मरम्मती के कार्य चलि रहल अछि, सब काम अधूरा पड़ल अछि। एहन में एहि बात के अंदाजा लगेनाइ सहज अछि जे आबै वाला समय में, जेना कि मौसम विभाग बता रहल है, मानसून सामान्य रहत, मतलब बारिश पूरा हैत, तो फिर बाढ़ के की स्थिति रहत। पटना में राजद कार्यकर्ता सब द्वारा राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव के 74वां जन्मदिन मनाओल गेल। राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के जन्मदिन के अवसर पर राजद कार्यकर्ता द्वारा दलित बच्चा के साथ 74वां जन्मदिन मनायल गेल। ओते दोसर तरफ कार्यकर्ता सब के कहब छल जे जाहि तरीका से लालू प्रसाद यादव गरीब के नेता छथि और गरीब के हक के लेल लड़ैत एलाह हन, चाहे कतेक भी ताकत उनका खिलाफ लगायल जाए, उनका जेल भेजे के साजिश कयल गेल, लेकिन लालू प्रसाद यादव लगातार गरीब के मसीहा बनल रहला, गरीब के हक के लेल वो लड़ैत रहला। आब वो 74 साल के हो गला हन। जन्मदिन के अवसर पर केक काट कर बच्चा सब के बीच वितरित कयल गेल। आज राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी का 74वां जन्मदिन हम लोग मनाने का काम किया। और हम लोग नहीं, पूरे बिहार, पूरे देश, अरे भाई, पूरे देश के वर्कर, कार्यकर्ता, नेतागण हम लोग आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी का 74वां जन्मदिन मनाए हैं। बात करते हैं। और ये गरीबों के मसीहा थे और एक गरीब घर में पैदा लिए। उसी तरह आज हम लोग गरीबों के बीच में, गरीबों के बाल बच्चा के बीच में आज हम इनको जन्मदिन मनाए हैं। पेट्रोल डीजल के मूल्य वृद्धि के लऽ आई कांग्रेस द्वारा धरना प्रदर्शन कयल गेल। पूरा देश में लगातार पेट्रोल डीजल एवं अन्य पेट्रोल पदार्थ के मूल्य वृद्धि के विरोध में आई युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीनिवास बीवी के आदेशानुसार पूरा प्रदेश में कांग्रेस द्वारा केंद्र सरकार के निकम्मी व्यवस्था के खिलाफ मोर्चा खोलल गेल और राजधानी में भी युवा कांग्रेस द्वारा प्रदर्शन कयल गेल। एहि कड़ी में बिहार प्रदेश युवा कांग्रेस आई राजधानी के डाक बंगला चौराहा के पेट्रोल पंप के पास जमकर प्रदर्शन केलक और सरकार के खिलाफ नारेबाजी केलक। बिहार कांग्रेस के युवा नेता मुकुल यादव कहलें कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में पेट्रोलियम पदार्थ के दाम कम है, फिर भी सरकार ऊंचा कीमत पर पेट्रोल और डीजल बेच रहा है, जाय के खिलाफ ही प्रदर्शन कयल गेल हन। भारत में 2014 में अप्रैल में जिस तरह से मनमोहन सिंह की सरकार, कांग्रेस की सरकार जब 108 रुपये डॉलर प्रति बैरल मिला करती थी, तब कांग्रेस ने देश को 67 रुपया और 57 रुपये में तेल देने का काम किया था। और आज जब पूरे अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में, इंटरनेशनल मार्केट में दाम कम है, प्रति बैरल कम है, मात्र 60 रुपया है, तब ये मोदी सरकार 100 रुपया पेट्रोल डीजल करने का काम कर रही है। ये कहीं ना कहीं जनता के पैसों का लूट है और ये बंटाधार किया जा रहा है। जो महंगाई इनको डायल लगती थी अपने कांग्रेस के राज में, आज ये हम पूछना चाहते हैं अपने मोदी जी से और अमित शाह जी से कि ये पेट्रोल में बेतहाशा वृद्धि जो हो रहा है, ये कहीं ना कहीं जनता को लूटा जा रहा है, उनके साथ अन्याय किया जा रहा है और उनको हर तरह से मजबूर किया जा रहा है अपने ज़िंदगी बेबस होने के, जीने के
इमर दरभंगा में भी युवा कांग्रेस द्वारा पंसारी पेट्रोल पंप पर धरना प्रदर्शन कयल गेल। पंसारी पेट्रोल पंप पानी टंकी लालबाग के निकट बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी अल्पसंख्यक विभाग के तरफ से आइ धरना प्रदर्शन कयल गेल। धरना प्रदर्शन के नेतृत्व जिला कांग्रेस सेवा दल के जिलाध्यक्ष डॉक्टर जमाल हसन केलन। वो पेट्रोल पदार्थ के मूल्य वृद्धि के खिलाफ केंद्र और राज्य सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी केलन और आरोप लगावत कलन जे सरकार पेट्रोलियम पदार्थ के मूल्य वृद्धि को जनता के लूट रहल अछि। आज आप लोग पेट्रोल पंप पे कौन सा कार्यक्रम कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं? देखिए, पेट्रोल पंप पर कार्यक्रम हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमती सोनिया गांधी, पूर्व अध्यक्ष जनजन के नेता श्री राहुल गांधी जी के आदेश पर हम लोग आज यहाँ धरना कर रहे हैं। आप देख सकते हैं कि देश में जो हालत है पेट्रोल और डीजल को लेकर, पेट्रोल तो शतक मार चुका है, डीजल शतक मारने के करीब है। तो ये समझ में नहीं आ रहा कि ये सरकार जो महंगाई कम करने का वादा करती थी, आज महंगाई उसी के राज में सबसे ज़्यादा बढ़ चुकी है। और जो हालात है वो देश का किसी से छुपा नहीं है कि देश का सभी चीज़ें जो है आज के डेट में महंगी चल रही है। खाने का सामान हो कि गाड़ी में डालने का सामान हो, टोटल चीज़ महंगी चल रही है। ये सरकार हर मोर्चे पर विफल है। जबकि इस कोरोना महामारी में लोगों की जेब में पैसा नहीं है, लोगों को कमाई का जरिया नहीं है, और उस समय ये सरकार मतलब जो है दाम बढ़ाकर किस टाइप की मतलब ये देश को चला रही है, अब तक पता नहीं चल पा रहा है। इसके विरोध में आज हम लोग यहाँ पर एक पेट्रोल पंप पर हम लोग अपना विरोध जता रहे हैं कि मोदी सरकार पेट्रोल डीजल का दाम कम करे। इमर नरकटिया से राजद विधायक समीम अहमद भी लालू प्रसाद यादव के जन्मदिन के मौका पर उनका बधाई दिलन। राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के 74वां जन्मदिन राजद के गर्व मानल जाए वाला पूर्वी चंपारण के नरकटिया विधानसभा क्षेत्र के प्रधान कार्यालय खैरवा में सैकड़ों कार्यकर्ता के साथ राजद विधायक डॉक्टर समीम अहमद एवं बनकटवा के पूर्व प्रमुख सह प्रखंड राजद अध्यक्ष सीताराम यादव काफी धूमधाम से लालू के जन्मदिन के अवसर पर केक काट कर लोग सबके बीच बंटलन। इसके बाद नरकटिया विधानसभा के छौरादानो प्रखंड क्षेत्र के मुरली गांव में महादलित बस्ती में स्थानीय विधायक डॉक्टर समीम अहमद के द्वारा लालू रसोई भोज आयोजित कर राजद प्रमुख लालू प्रसाद यादव के जन्मदिन मनायल गेल। महादलित समाज के साथ स्वयं भोजन केलन एवं लोग के भोजन करेलन। लोग के साथ मिलकर लालू जी के जन्मदिन धूमधाम से मनौलन। एहि भोज में वृद्ध, बच्चा, दिव्यांग सहित महिला सब भी काफी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेलन। अन्य राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री लालू प्रसाद जी का जन्मदिन हम लोग मना रहे हैं। इसमें केक भी काटा गया और लालू रसोई के माध्यम से पूरे विधानसभा में कई जगह हम लोगों दलित और महादलित टोलों में भोजन का आयोजन किया था। इमर जयनगर में भी लालू प्रसाद यादव के जन्मदिन के मौका पर कार्यकर्ता सब केक काट कर जन्मदिन के खुशी के इजहार केलन। राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष सह बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव के जन्मदिन के मौका पर मधुबनी जिला के खजौली विधानसभा के जयनगर शहर के वाटरवे चौक के समीप धांगर टोल में राजद नेता प्रदीप कुमार यादव के नेतृत्व में लालू रसोई लगाकर गरीब लोग के खाना खुआल गेल। मौका पर राजद कार्यकर्ता द्वारा उनका जन्मदिन के मौका पर केक काट कर गरीब सबके बीच वितरित किया गेल। मौका पर राजद नेता प्रदीप यादव बतौलन जय अमर नेता गरीब मसीहा लालू प्रसाद यादव के जन्मदिन अछि। लेल आइ राजद कार्यकर्ता पूरा प्रदेश में लालू रसोई चलाकर गरीब सबके भोजन करा रहल छथि। योद्धा श्री लालू प्रसाद यादव जी का आज 74वां जन्म दिवस था, जिसको हम लोग सामाजिक न्याय को मानने वाले लोग, उसके जो भी वर्कर है, बड़ा धूमधाम से मना रहे हैं। और पार्टी का निर्देश था कि जो भी असहाय लोग हो, दलित पिछड़ा लोग हो, उसके बस्ती में उसके बाल बच्चे को भोजन कराने का वो हम लोगों का कार्यक्रम था। उसी के तहत आज हम लोगों ने यहाँ केक काटा और खाना वितरण किया। SCS न्यूज में अखन वक्त हो रहल अछि एकटा ब्रेक के बाद समाचारक सिलसिला जारी अछि। ग्लोबल हेल्थ केयर एंड डायबिटीज रिसर्च सेंटर, जो बिहार में पहला अंतर्राष्ट्रीय तकनीक एवं आधुनिक सुविधाओं से लैस सुपर स्पेशलिटी डायबिटीज केंद्र है।
जहां एक छत के नीचे डायबिटीज से संबंधित सारी सुविधाएं मौजूद हैं, जैसे कि डायबिटीज हार्ट केयर, डायबिटीज आई केयर, डायबिटीज न्यूरो केयर, डायबिटीज फुट केयर, डायबिटीज फार्मेसी और डायबिटीज प्रयोगशाला। पता जीसस एंड मैरी स्कूल के पास, रहमगंज, दरभंगा, बिहार। होटल ग्रैंड एसएम रेसिडेंसी, ए होम अवे फ्रॉम होम। 35 वेल इक्विप्ड रूम यहाँ उपलब्ध है, जिसमें मॉडर्न एमिनिटीज और फैसिलिटीज उपलब्ध है। यहाँ 24 घंटा गर्म और ठंडा पानी उपलब्ध। विद्युत आपूर्ति में कोई कोताही नहीं। फ्री वाईफाई, लॉन्ड्री और कई अन्य फैसिलिटीज इस होटल में उपलब्ध है। होटल ग्रैंड एसएम रेसिडेंसी ISO सर्टिफाइड है। हमारा पता है SM प्लाजा, मिर्जापुर चौक, स्टेशन रोड, दरभंगा। हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है 9572077779। दूसरा नंबर 8051118822, 8051118822। हमारे यहाँ अदर यूनिट्स हैं। स्वादिष्ट फैमिली रेस्टोरेंट, फ्री होम डिलीवरी फैसिलिटी अवेलेबल। कॉन्टैक्ट नंबर 9572077773। दूसरा नंबर 7766912120। इसके अलावा यहाँ सौभाग्य मैरिज हॉल भी उपलब्ध है, जिसमें 500 लोगों के बैठने की क्षमता है। सौभाग्य बैंक्वेट हॉल भी उपलब्ध है, जिसमें भी 500 लोगों के बैठने की क्षमता है। इसके अलावा द रॉक कॉन्फ्रेंस हॉल भी यहाँ उपलब्ध है, जिसमें 50 लोगों के बैठने की व्यवस्था है। कॉन्टैक्ट नंबर 8051118822। इसके अलावा यहाँ पर राज स्वीट्स एंड बेकरी भी है, जिसका कॉन्टैक्ट नंबर है 7766912117। दूसरा नंबर 9572077774। हमारे कैंपस में A1 आर्ट गैलरी भी मौजूद है, जिसमें आप घर के सजावट के लिए कोई भी सामान अपनी इच्छा अनुसार खरीद सकते हैं। यहाँ पूजा के लिए मूर्ति और सजावट के लिए हर तरीके का सामान उपलब्ध है। हमारा पता है होटल ग्रैंड एसएम रेसिडेंसी, SM प्लाजा, मिर्जापुर चौक, स्टेशन रोड, दरभंगा। डॉक्टर RLR पब्लिक स्कूल, CBSE करिकुलम, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को प्राथमिकता, सेल्फ कॉन्फिडेंस को बढ़ाना हमारा मकसद है। सामाजिक कार्यों के प्रति सजग। स्कूल में कड़ाई से CCE पैटर्न CBSE पाठ्यक्रम के द्वारा लागू है। यहाँ ई-लाइब्रेरी की सुविधा उपलब्ध है, कंप्यूटर लैब की सुविधा उपलब्ध है, उन्नत लेबोरेटरी की सुविधा उपलब्ध, स्मार्ट क्लास की पूरी व्यवस्था यहाँ उपलब्ध है। छात्र छात्राओं को स्कूल तक लाने और घर तक पहुँचाने के लिए ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था उपलब्ध है। हमारे यहाँ अनुशासन का विशेष स्थान है। स्वस्थ वातावरण को जागृत रखने के लिए स्वच्छता पर विशेष ध्यान दिया जाता है। शिकायत और सुझाव को प्राथमिकता के आधार पर लिया जाता है। हमारा पता है डॉक्टर RLR पब्लिक स्कूल, सदर थाना रोड, दरभंगा। पिन कोड 846009। मोबाइल नंबर 9430827387, 9835257788। ब्रेक के बाद पुनः स्वागत है। सुपौल से एकटा पैघ खबर आबि रहल है, जहां बेखौफ अपराधी 2 बाइक सवार के गोली मार कर बाइक छीन कर फरार भ गेल। सुपौल के त्रिवेणीगंज थाना के पकड़ी और बेलखौरी के बीच 2 बाइक सवार बेखौफ अपराधी एक बाइक पर सवार 2 युवक के गोली मार कर बाइक छीन लेलक। घटना बीतल रात के बतायल जा रहा है। त्रिवेणीगंज से श्यामनगर जाए वाला रोड पकड़ी और बेलखौरी के बीच के घटना बतायल जा रहा है, जहां दोनों युवक के जांघ में गोली लागल है। गोली लगे वाला युवक में अमृत आनंद यादव, जे जदिया थाना क्षेत्र के मानगंज पश्चिम पंचायत के रहे वाला बतायल जाए छे। तो दोसर युवक के नाम गोविंद कुमार पाठक है, जे छातापुर थाना क्षेत्र के घिवा पंचायत के रहे वाला बतायल जाए छे। दोनों एक साथ बाइक पर कोनो रिश्तेदार के ओतऽ सँ दाह संस्कार में शामिल होकर घर लौट रहल छला। एहि दौरान बदमाश सब गोली चलाकर
का घायल कऽ कऽ हुनक बाइक छीन कऽ फरार भऽ गेल। दुनू TVS कंपनी में जॉब करै छथि। बतायल जा रहा है जे दुनू युवक के पास 40-40 हजार रुपया भी छल, जे रुपया और बाइक भी घटनाक्रम में अपराधी सब द्वारा छीन लेल गेल। कहाँ है? गाड़ी भी लेके चला गया क्या? हाँ, मेरा गाड़ी भी लेके चले गया। मेरे दोस्त का गाड़ी था, उसी गाड़ी पे थे। मेरा तो वो गाड़ी भी ले लिया, पर्स भी ले लिया, मोबाइल भी ले लिया, सब कुछ ले लिया हम लोग का। हम TVS दोनों आदमी TVS कंपनी में जॉब करते हैं। TVS क्रेडिट में फाइनेंस का काम करते हैं। कौन सी जगह जॉब कर रहे हैं? हम अभी अरुणा ऑटो त्रिवेणीगंज में काम कर रहे हैं और मेरा दोस्त SS मोटर छातापुर में काम कर रहा है। उसमें हम लोग जो है लोन का जो EMI होता है वही किस्ती लेकर, मतलब साथ में भी पैसा उठा रहता है, हरदम 24 घंटा रहता है पैसा, ठीक है। और पैसा भी था मेरे साथ में, ठीक है। हम दोनों के साथ में 40-40 हजार रुपया था, वो भी पैसा हम लोग का निकाल लिया। सब कुछ, पर्स भी ले लिया, मोबाइल भी ले लिया, कंपनी मोबाइल भी दी थी हम लोगों को, सब मोबाइल सब कुछ ले लिया। उसमें सारा एप्लीकेशन सब है, सब कुछ। अच्छा, गाड़ी आपके पास में दोनों आदमी के पास में एक ही गाड़ी पे थे या अलग अलग गाड़ी थे? एक ही गाड़ी पे दोनों आदमी थे। आप लोग इधर कहाँ से आ रहे थे? इधर हम लोग रामपुर से आ रहे थे। त्रिवेणीगंज थाना प्रभारी संदीप कुमार सिंह घटनास्थल पर पहुंचकर गोली लागल दुनू युवक के इलाज के लिए अनंत प्रेरणा हॉस्पिटल सुपौल में भर्ती करेलन और बतेलन जे जांच चल रहा है। सुपौल में जोर जबरदस्ती मकान बनावे के विरोध करे पर जानलेवा हमला कैल गेल। सुपौल जिला के पिपरा थाना क्षेत्र के कालापट्टी वार्ड नंबर 11 की घटना बताया जा रहा है, जहां जयनारायण शर्मा एवं सीताराम शर्मा के निजी जमीन में दबंग भरत शर्मा एवं भूपेंद्र शर्मा द्वारा जबरन भवन निर्माण करायल जा रहा है। एहि बाबत लिखित आवेदन CO पिपरा एवं थानाध्यक्ष पिपरा के देल गेल। तत्काल दोनों पदाधिकारी अवैध निर्माण पर रोक लगावे के लिए एक नोटिस जारी करे तो जमीन पर भवन निर्माण कार्य के रोक लगा दिलन। फिर भी भरत शर्मा एवं भूपेंद्र शर्मा द्वारा अवैध निर्माण करायल जा रहा छल। पीड़ित व्यक्ति पिपरा थाना में आवेदन द सुरक्षा एवं अवैध भवन निर्माण पर रोक लगावे के गुहार लगेलन, लेकिन थानाध्यक्ष पिपरा द्वारा कोनो ठोस कदम नहीं उठायल गेल, जाहिसँ अवैध निर्माण कार्य होइत रहल। तखन पीड़ित आई सुबह ओकरा रोके के लिए पहुंचला, जहां दबंग सब लाठी दबिया और फरसा से प्रहार कर पूरी तरीका से जख्मी कर दिलन। जख्मी के इलाज PHC पिपरा में चल रहा है। बताया जा रहा है अखन तक थानाध्यक्ष द्वारा प्राथमिक दर्ज नहीं किया गेलन। पीड़ित द्वारा दिन भर थाना में गुहार लगाल गेल, लेकिन ओहि पर कोनो सुनवाई नहीं भेल। बताइए, हाथ क्या हुआ है, क्या मामला है? हाथ में लड़ाई झंझट हुआ, जमीन की बीमारी में दबिया मार दिया। क्या हुआ था? इसे जमीन में झगड़ा चल रहा था, थाना में आवेदन भी दिया था काम रुकवाने के लिए, नहीं बंद किया वो लोग काम, और जब हम मना करने गए तब वो लोगों ने हमला कर दिया, दबिया मार दिया। इस संबंध में आप जमीन संबंधी आवेदन CO को या थाना को दिए थे? थाना को दिए थे। हाँ, CO को दिए थे। थाना को दिए थे क्या? क्या कार्रवाई की गई थाना के तरफ से? कुछ नहीं कार्रवाई किए गए। आए एक रोज आया गाड़ी लेके, और उसके बाद आना भी बंद कर दिया वो लोग। और उस विषय में जो हम गए काम बंद करवाने के लिए, तो फिर ये विवाद हुआ। किनके साथ हुआ था घटना? किसने मारा आपको? भरत शर्मा ने मारा हमको। क्या नाम हुआ आपका, कहाँ रहते हैं? चंदन शर्मा, कलापट्टी, वार्ड नंबर 1, जतराई हमा। थाना कौन सा पड़ता है? पिपरा। युवा कांग्रेस द्वारा बेगूसराय में भी पेट्रोल पदार्थ के मूल्य वृद्धि के खिलाफ प्रदर्शन किया गेल। बेगूसराय में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के आह्वान पर बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी के निर्देशानुसार जिला कांग्रेस कमेटी बेगूसराय के तत्वावधान में वर्तमान भाजपा सरकार में पेट्रोलियम पदार्थ के मूल्य वृद्धि के विरोध में पेट्रोल पंप के सामने प्रतीकात्मक विरोध प्रदर्शन किया गेल। एहि दौरान मांग किया गेल जे पेट्रोलियम पदार्थ के मूल्य वृद्धि तत्काल वापस लेल जाए। निकम्मी है वो सरकार बदलनी है, बढ़ती मांगी जो नहीं रोके वो सरकार निकम्मी है, जो सरकार निकम्मी है वो सरकार बदलनी है। हम कांग्रेस के सारे कार्यकर्ता सरकार से मांग करते हैं, मोदी सरकार से मांग करते हैं, चाहे जो आज पेट्रोल और डीजल की दाम आसमान छूती जा रही है, गैस की दाम आसमान छूती जा रही है, हम इसके खिलाफ, सरकार के खिलाफ हम सारे कांग्रेस के वर्कर कार्यकर्ता आज पेट्रोल पंपों पर धरना कार्यक्रम का काम कर रहे हैं।
डरहार नहर के किनारे बसल व्यक्ति सब के उजारल जाए के विरोध में भाकपा माले द्वारा लगातार धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। एहि बीच धरना प्रदर्शन में किछ शराबी द्वारा हमला करे के विरोध में मशाल जुलूस पार्टी द्वारा निकालल गेल। बहादुरपुर थाना क्षेत्र के डरहार नहर के किनारे बसल दलित एवं गरीब के घर बिना वैकल्पिक व्यवस्था के उजारल जाए पर रोक लगावे वर्षों से भूमिहीन के जमीन दे के सवाल के लक भाकपा माले लोकल कमेटी डरहार के बैनर तले आंदोलन पर दबंग लंपट शराब माफिया के जरिए भेल हमला से आक्रोशित भाकपा माले के जिला कमेटी के सदस्य नंदलाल ठाकुर, विनोद सिंह, वासुदेव सदाय, सरिता कुमारी के नेतृत्व में डरहार धरना स्थल से लहरियासराय चट्टी तक एक विशाल मशाल जुलूस निकालल गेल। मशाल जुलूस लहरियासराय चट्टी चौक पर पहुंचकर प्रतिवाद सभा में तब्दील हो गए। जितेंद्र राम के अध्यक्षता में ठम सभा के संबोधित कर भाकपा माले राज्य कमेटी के सदस्य अभिषेक कुमार कहलन जे गरीब के आंदोलन से भूमि चोर और शराब माफिया के डर लग रहा है। आंदोलनकारी गरीब पर हमला करवायल जा रहा है। अपन वैकल्पिक जमीन के जायज मांग पर एहि तरह के हमला मानवता के शर्मसार करे वाला है। उड़ाही के नाम पर गरीबों का घर उजाड़ना बंद करो। उड़ाही के नाम पर गरीबों का घर उजाड़ना बंद करो। सहरसा के नवहट्टा ब्लॉक में राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के जगह जगह जन्मदिन मनाओल गेल। राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के 74वां जन्मदिन बिहार के अलग अलग जिला में अलग अलग तरीका से राजद कार्यकर्ता मना रहा है। एहि कड़ी में सहरसा जिला के नवहट्टा प्रखंड के राजद महासचिव धनिक लाल मुखिया अपन निजी आवास शाहपुर में राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के जन्मदिन काफी धूमधाम के साथ मनौलन और लालू रसोई के माध्यम से सैकड़ों गरीब परिवार के भोजन करेलन। ओतहि राजद प्रखंड के अल्पसंख्यक अध्यक्ष मकसूद आलम अपन निजी आवास पर पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव के जन्मदिन मनौलन। आज राजद के राष्ट्रीय अध्यक्ष, गरीबों के मसीहा, सामाजिक न्याय के द्योतक आदरणीय श्री लालू प्रसाद यादव जी का 74वां जन्म दिवस आज मनाया जा रहा है और हर गली कस्बे में, पंचायत में, ब्लॉक में, जिला मुख्यालय में हर जगह गरीबों को भोजन कराया जा रहा है। और उसी के तहत आज इस महागली टोला में के अवसर पर जा रहा है। मैं बताऊं कि यह 74वां उनका जन्मदिन है और देश में जो नफरत फैलाने वाली जो सरकार है, 74 के आंदोलन में ही कांग्रेस को इस देश को छोड़ना पड़ा था और 74वां जन्मदिन में निश्चित रूप से इस देश से डबल इंजन की सरकार की विदाई तय है। और इसी आशा के साथ हम लोग इस जन्मदिन को बड़े धूमधाम से मना रहे हैं पूरे बिहार और पूरे देश में। बाबा नागार्जुन के 110वीं जयंती के मौका पर विद्यापति सेवा संस्थान द्वारा श्रद्धांजलि अर्पित कयल गेल। लोक शक्ति के उपासक बाबा नागार्जुन मूलतः विपक्ष के कवि छला, जे वर्चस्ववादी सत्ता के विरुद्ध प्रतिरोध के संस्कृति के आजीवन समृद्ध करैत रहला। हुनक खासियत रहल जे जनहित के विरुद्ध काम करे वाला के ओ कहियो नहीं बकसलन, चाहे वो सत्ता पक्ष के होत या विपक्ष के अथवा अनेक तथाकथित वाम पक्ष के होत। ये बात ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर सुरेंद्र प्रताप सिंह जनकवि बाबा नागार्जुन के 110वीं जयंती पर विद्यापति सेवा संस्थान के तत्वावधान में आयोजित कार्यक्रम में ऑनलाइन संबोधन में कहलन। अपना संबोधन में वो आधुनिकता के वर्तमान दौर के पुरान दिग्गज साहित्यकार के विस्मृत किया जाए पर चिंता जाहिर कलन। ओते जेएनयू के प्रोफेसर अमर पासा अपन ई संवाद में कहलन जे बाबा नागार्जुन समतामूलक समाज के निर्माण के प्रबल समर्थक छला। विडम्बना है जे हुनका बाद क्यों एहि दिशा में आवाज बुलंद करे के जहमत नहीं उठेलन। ऐसे पहले कोरोना गाइडलाइन के पालन करे संस्थान के महासचिव डॉक्टर वैद्यनाथ चौधरी बैजू के साथ कुल सचिव डॉक्टर मुश्ताक अहमद, परीक्षा नियंत्रक डॉक्टर SN राय, DR1 डॉक्टर कामेश्वर पासवान, केंद्रीय पुस्तकालय के निदेशक डॉक्टर दमन कुमार झा, इतिहास विभाग के विभागाध्यक्ष डॉक्टर अयोध्या नाथ झा आदि विश्वविद्यालय के केंद्रीय पुस्तकालय परिसर में स्थापित बाबा नागार्जुन के प्रतिमा पर फूल माला अर्पित कर उनका श्रद्धा सुमन अर्पित कलन। सहरसा से एक पैघ खबर आबि रहल है, जहां दिल्ली जाय वाला एक बस 11,000 के तार के संपर्क में आबि गेल, जाहि से बस में करंट प्रवाहित हो गेल, जाहि में एक व्यक्ति के मौत हो गेल और दर्जनों लोग घायल बतायल जा रहल छथि। एहि वक्त सहरसा से एक पैघ खबर आबि रहल है, जहां सहरसा से दिल्ली जा रहल
एक बस 11,000 हाईटेंशन तार के संपर्क में आबि गेल, जाहि में एक व्यक्ति के मौत भ गेल। ओतहि दर्जनों लोग जख्मी बतायल जा रहल छथि, जिनकर इलाज सदर अस्पताल में चलि रहल अछि। घटना के बाद बस में यात्री सब के बीच अफरा तफरी मचि गेल। घटना के जानकारी मिले के बाद भारी संख्या में पुलिस बल घटनास्थल पर पहुंचल। ओतहि घटना के सूचना मिले के बाद आसपास के इलाका के लोग घटनास्थल पर काफी संख्या में जुटि गेला। बतायल जाइत अछि जे सहरसा के कहरा कुट्टी से बस दिल्ली जा रहल छल। सड़क के दुनू तरफ बस खड़ा छल। साइड से बस निकाले के दौरान यह हादसा भेल। स्थानीय लोग सब के मानी तो बिजली विभाग के लापरवाही के कारण इतनी बड़ी घटना घटल हन। गाड़ी जा रही थी, कितने लोगों को लेके? इसमें ज्यादा 40-45 लोग होंगे, इससे ज्यादा नहीं होंगे। 40 से ज्यादा नहीं होंगे। मजदूर को लेके जा रहे थे ना? हाँ, मजदूर थे। मगर ये है कि यहाँ पे जो ट्रक वाले लगाते हैं बीच रोड में, दोनों साइड ट्रक वाले, और जो सामने से कोई गाड़ी आ जाए, इधर से कोई गाड़ी जाए तो कोई निकल नहीं सकता है। ऊपर से और जबरदस्ती करते हैं। यहाँ की मनमानी चलती है इन लोगों की। कौन मनमानी करता है? ट्रक वाले मनमानी करते हैं, जो दोनों साइड में लगा के तैयार। ट्रक वाले प्रशासन दोनों मनमानी करते हैं। प्रशासन इसमें कोई भी सपोर्ट नहीं करते। और जो प्रशासन है जो सपोर्ट करते हैं, बिजली विभाग के तार का भी हाल दिखा दो। क्या है कैसे घटी घटना? ऐसे घटे है कि उधर थोड़ा सा स्पेस था इस साइड में, ड्राइवर ने क्या किया, उस साइड में कार थी, उसने दबाया था गाड़ी को, तो इन्होंने हल्का सा इस साइड में ले लिया। जो बिजली का तार है, जो बिजली का तार है वो तार नीचे था, गाड़ी से टच हुआ है। कितने लोग मरे इसमें मरने वाले अभी तो कंफर्म नहीं हुआ कुछ भी। कितने लोग? अभी सर कुछ भी कंफर्म नहीं हुआ। इसी गाड़ी में सवार थे? नहीं, हम भी इसी गाड़ी में। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम अमन है। क्या करते हैं? ड्राइवर है सर, मैं भी ड्राइवर हूँ। गाड़ी कौन चला रहा है? गाड़ी हमारे ये उस्ताद जी चला रहे हैं। क्या नाम है इनका? नाम तो सरदार जी है, ये इनका नाम नहीं पता। मेरी गाड़ी दूसरे में भग के आया था, इनकी हेल्प किया था। दिल्ली जाती है क्या? दिल्ली जाती है। मैं इनका हेल्प करने के लिए मैं पीछे से उधर से आता, पेट्रोल पंप पे मेरी गाड़ी खड़ी है, मैंने इनका हेल्प किया था। बतायल जा रहा है कि बस में कुल 40 और 45 लोग सवार छला। सब यात्री दिल्ली जाए के लिए सहरसा से निकलल छला। मामला के जानकारी दैत कहरा अंचलाधिकारी लक्ष्मण प्रसाद बतौलन जे 11,000 विद्युत तार के चपेट में आवे से एक व्यक्ति के मौत होने के सूचना मिल रहा है। बाकी लोग जख्मी छथि, जिनक इलाज चल रहा है। चालक के हिरासत में ल लेल गेल। मामला के जांच जारी है। कहरा कुटी के पास बस सहरसा से नई दिल्ली जा रही थी। साइड लेने के क्रम में ही साइड लगता है 11,000 वोल्ट से जो ऊपर वायर गया तो उससे टच हो गया, इसके चलते उसमें डिफिकल्ट आ गया। और उसमें जो बैठे हुए थे सब भाग दौड़ हुआ। इसमें साइड का मुझे से जानकारी मिली है, उसको डाटा भेजा गया था, इसमें मृत्यु एक की मौत हुई है, बाकी घायल है। और बाकी घायल है, 5-6 के 7 लोग घायल हैं। हाँ। SCS न्यूज के अंक में अखन एतबे। अगला अंक में फिर किछु और समाचारक संग उपस्थित है। तब तक अपने सब देखते रहो SCS न्यूज। नमस्कार।